जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो जो है ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है कि इस पूरे वीडियो के अंदर 2025 के अंदर शनि की पूर्ण चर्चा होगी। पूर्ण चर्चा का मतलब है कि ये 2025 जो हमारे जीवन में आने वाला है इसमें मेष राशि के जातकों के लिए शनि किन किन स्थितियों में क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं और उसका आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तौर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसमें सामान्य तौर पर हम इस वीडियो में किस बारे में बात करेंगे, देखिए कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि मीन राशि में पहुंच जाएंगे। शनि 27 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच में अस्त भी रहेंगे और जैसे ही शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे, तो वहां से शुरू हो जाएगी 7.5 का पहला चरण। उसके बाद वर्ष 2025 में शनि वक्री भी रहेंगे और वक्री के बाद फिर इन शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप उन टॉपिक्स को कवर करूंगा और जिससे आप ये जान सकते हैं कि भाई अगर आपकी मेष राशि है या अगर आपका मेष लग्न भी है तो भी आप इस शनि के ट्रांजिट को समझ सकते हैं, क्योंकि शनि की चर्चा बहुत विशेष है। हमारे कर्म के बाद हमारी नौकरी या व्यापार, इन सब पर विशेष अधिकार अगर किसी प्लेनेट का है तो वो शनि है। अगर शनि आपके लिए शुभ हैं, गोचर में शुभ हैं, दशाओं में शुभ हैं, तो आपके लिए वो अच्छे हो जाते हैं, और अगर वो गोचर में शुभ नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम भी देते हैं। तो आइए इस विशेष विषय को बड़े ही खास तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो आपकी जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि यानी चंद्रमा आपका मेष राशि में बैठा हुआ है। ये आप देखिए कि चंद्रमा जिनका भी मेष राशि में बैठा हुआ है या इनकी जिन लोगों की मेष राशि है वो इस वीडियो को कंसल्ट करेंगे कि भाई मेरा चंद्रमा मेष राशि में। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको मेष को समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले शनि कहाँ रहेंगे? आपकी राशि से 11वें घर के अंदर रहेंगे और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर रहेंगे। एक तो 11वां भाव, ऊपर से 11वें ही घर के कारक ग्रह गुरु के नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भी 29 मार्च 2025 तक जो शनि का ट्रांजिट है वो आपके लिए शुभ है, क्योंकि चंद्रमा से 11वें घर के अंदर इनकम के भाव में शनि है, अच्छे नक्षत्र के अंदर शनि है, इन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यानी 29 मार्च तक की स्थितियां आपके लिए फेवरेबली दिखाई देंगी। शनि की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो हम उसमें ये कहेंगे कि भाई शनि की वजह से नहीं है, ये किसी और कारणों से आ सकती है। हाँ, अगर आपको तब तक कोई प्रोफेशनली लाभ हो रहा है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि भाई शनि जाते जाते आपके ट्रांजिट से आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। अब दूसरी स्थिति आती है जब शनि का आपकी लाइफ में एक दूसरा परिवर्तन होगा, जिसको हम कहेंगे कि शनि अब आपकी राशि से 12वें घर में पहुंच गए। कहां पहुंच गए शनि? 12वें घर में। कहां से हैं? आपकी राशि से 12वें स्थान में गए हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि भाई ये है हमारी राशि मेष राशि, कि मेष राशि के जातकों आपकी राशि के स्वामी मंगल है और यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि के अंदर है, यानी ये एक चर राशि है, एक अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है कि ये कुछ जल्दबाज होते हैं, इनके पास पेशेंस की कमी होती है, जल्दी से क्रोधी हो जाते हैं, जल्दी से बात भी मान लेते हैं, अच्छे होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऐसा आपके स्वभाव में देखा जाता है। इसलिए एक बात तो पक्की है कि जब जैसे ही आपकी राशि से 12वें घर में शनि आते हैं तो आपको शुरू हो जाती है शनि की 7.5। और भैया शनि की 7.5 शुरू होती है तो चंद्रमा से 12वें घर में शनि का प्रवेश हो जाता है।
चंद्रमा हमारा मन है और जैसे ही 7:30 शुरू होती है सबसे पहले शनि के कारण आपकी मानसिकता को नकारात्मक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। हमारा मन शुभ प्रभाव में हो तो मजबूत होता है और हमारा मन अशुभ प्रभाव में हो तो जल्दी से घबरा जाता है। जब चंद्रमा से 12वें घर के अंदर शनि आएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई अब आपको अपनी मानसिक स्थितियों को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्लैनेट्स के कारण अब आपके जीवन में मानसिक तनाव की स्टार्टिंग होने की संभावना दिखती है कि ये प्लैनेट आपको ज़्यादा चंचल कर सकता है, क्रोधी कर सकता है, अवसाद हो सकता है, चिड़चिड़ाहटपन हो सकता है, तेज गति से गुस्सा बढ़ने की स्थितियां भी हो सकती हैं। एक चीज़ सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरा, शनि है कर्मों का कारक। जब वो राशि से 12वें घर के अंदर हो तो अब इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे ये कर्म करना चाहिए या नहीं, कहीं इससे मुझे कोई हानि तो नहीं हो जाएगी। यानी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करनी, खास तौर पे कर्मों के लिए। वो कर्म नॉर्मल जीवन के कर्म, वो जीवन प्रोफेशनल लाइफ के कर्म हो सकते हैं, आपके व्यापार के या नौकरी के कर्म हो सकते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जल्दबाजी नहीं रखनी है। धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका धैर्य नहीं हुआ तो शायद आपके लिए समस्या ज़्यादा बड़ी बनती चली जाएगी। यानी यहाँ सारी कंडीशंस आपकी मानसिकता पर होती चली जाती हैं। 7:30 है, इफेक्ट आएगा, प्लेनेट अपना काम करने की कोशिश करेगा, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अब शनि आपकी राशि से कर्म भाव के मालिक हैं और 12वें घर में बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए शुभ है जो लोग जीवन में ये चाहते हैं कि मेरी नौकरी किसी दूर स्थान से लग जाए, मेरा व्यापार किसी दूर स्थान से शुरू हो जाए, मैं विदेश चला जाऊं, विदेश में नौकरी, विदेश से व्यापार, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर काम करना, विदेश यात्राएं करना, विदेश जाके संबंध बनाना, विदेश से संबंधित स्थितियों से जुड़कर, बाहर की कंपनियों से जुड़कर काम करना भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखता है। और शनि अगर यहाँ 2.5 वर्ष के लिए आए हैं तो आपको ये इस प्रकार की स्थिति को कराएंगे, ये शनि से दिखाई देता है, क्योंकि शनि लाभ के मालिक भी हैं। इसका मतलब है कि भैया कर्म और लाभ दोनों घर से दूरी को दिखाता है। तो बहुत बार लोगों के जीवन में जॉब चेंज होना, काम करने की जगह चेंज होना, विदेश से जुड़ जाना, विदेश में बस जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके लाभ लेना भी दिखाई देता है। अब ये शनि यहाँ से बैठ के सेकंड हाउस को देखते हैं। इसका मतलब है कि कर्म और लाभ के लिए जब हम बाहर गए तो अल्टीमेटली हमने किसी ना किसी प्रकार से धन कमाया, लेकिन इस दौरान आपको धन जोड़ने की योजनाओं पर भी वर्क करना है। शनि देख रहे हैं 6ठे घर को, तो हो सकता है इस दौरान थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आपका निर्मल हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अदरवाइज ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। दूसरी चीज़, बहुत बार ऐसी स्थिति में कर्म के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए या किसी विशेष काम के लिए लोन आदि भी लेना पड़ सकता है, यह भी यहाँ से दिखाई देता है। शनि देखते हैं 9th हाउस को, इसका मतलब है मैं भाग्य बनाने के लिए घर से दूर गया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मेरा भाग्य बनेगा। ये हमें किन चीज़ों से पता लगता है? ये हमें पता लगता है कि भी शनि का ट्रांजिट कहाँ का स्वामी होके कहाँ बैठा है, 7:30 के पहले चरण के हिसाब से मुझे क्या देगा और उसकी दृष्टियाँ मेरे जीवन में क्या प्रभाव डालेंगी। ये चीज़ें हमें शनि की ही स्थितियों से पता लग रही हैं। अब अगली स्थितियों में यदि हम देखें तो शनि वक्री हो जाएंगे। ठीक है, अब शनि वक्री कब होंगे? लगभग जून के अंत में जाके वक्री होंगे, जून 25 के अंत में वक्री होंगे और लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक तक शनि वक्री रहेंगे। अब शनि का वक्री होना सबसे बड़ी समस्या कहाँ देगा कि जब जब कोई ग्रह राशि से 12वें घर में वक्री हो, तो जैसा कि मैंने कहा हेल्थ का ध्यान रखना है, इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। अदरवाइज ऐसा प्लेनेट आपको स्नायु तंत्र के योग, वात रोग, जोड़ों के रोग, नसों से संबंधित रोग देने में सक्षम है। दूसरी चीज, कर्म भाव का मालिक 12वें घर में हुआ है तो ये कहा जाता है कि प्लेनेट वक्री हुआ है 12वें घर में, ये समय अप्स एंड डाउन इन करियर के लिए हो सकता है। इसलिए सोच समझकर प्रोफेशनली डिसीजन लें, कोशिश करें इस दौरान कोई काम का बदलाव ना करें, कोशिश करें इस दौरान कोई नौकरी का बदलाव ना करें।
स्थिर रहें, जहां है जिस स्थिति में है वहां पकड़ बना के रखें। क्योंकि प्लेनेट वक्री है तो बली है, लेकिन वो 12th में बली है, तो बहुत बार ऐसी स्थितियों में व्यक्ति व्यर्थ की मेहनत करके, यानी बिना वजह की मेहनत करके भी अपने जीवन में अपनी एनर्जी को खर्च कर लेता है। तो प्लेनेट वक्री हुआ है, बली तो है, क्योंकि प्लेनेट वक्री ही जब होगा जब वो सूर्य से दूर होगा। लेकिन इन 4 महीने में वो वक्री कहाँ हुआ है, वो 12th हाउस में, और वो भाव जो है खर्च का है और नुकसान का है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका कर्म खर्च ना हो जाए, आपका लाभ कहीं अटक ना जाए, आपके पैसे कहीं ना फंस जाएं आपके रॉन्ग डिसीजन की वजह से। इससे अगली कंडीशंस में अगर हम देखें तो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। अगर इस वर्ष में हम देखें तो मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि शनि जो है 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। तो 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर 2025 में शनि होंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? ये स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। शनि जो आपके लिए 10th लॉर्ड है, शनि जो आपके लिए 11th लॉर्ड है, और शनि जो आपके लिए 12th हाउस में अपने ही नक्षत्र में गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहां से एक पॉजिटिविटी भी दिखाई दी है कि ग्रह जो आपके कर्म और लाभ को दर्शाता है वही ग्रह अपने नक्षत्र में 12th हाउस में गया है। यानी ये बात पक्की नजर आती है कि जब तक शनि 12th हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे और जब तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, ये आपके लिए विशेष अपॉर्चुनिटी देने वाला समय होगा। लेकिन आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि है मेष, और मेष राशि में थोड़ा धैर्य की होती है कमी। 7.5 और चल जाएगी। तो क्या है, जल्दबाजी से बचना है, बहुत धैर्य रख के काम करना है, क्योंकि शनि का अपने ही नक्षत्र में जाना शुभ है और कर्म और लाभ का मालिक है। इसलिए ऐसा प्लेनेट चाहता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ठीक रखे, आपको लाभ भी दे। भले उसके लिए आपको टूर ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, यात्रा करनी पड़ सकती है, दूर स्थान से संबंध रखना पड़ सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस बात को दिखाता है। अब इसके बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा, शनि पहुंच जाएंगे पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। अब पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच जाएंगे यानी वापस आ जाएंगे। ये बात देखने वाली है कि क्योंकि ये वक्री होंगे उस दौरान, तो ये वापस भी आएंगे। और ये वापस कब आ रहे हैं? ये आएंगे 3 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंत तक वापस आएंगे। अब ये होंगे गुरु के नक्षत्र में, और गुरु कौन है? आपके लिए 12th लॉर्ड भी है और भाग्य का मालिक भी है। इसका मतलब फिर वही कहानी कि भाई लाइफ के अंदर टूर ट्रैवलिंग, यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूरी ये बनी ही रहेंगी। यानी शनि का अपने नक्षत्र में जाना, वक्री होने से क्या सावधानी रखनी है, और उत्तरा भाद्रपद से वापस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आना भी आपके लिए सूटेबल है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें, हम 7.5 भी देख रहे हैं, ग्रह की स्थिति को भी देख रहे हैं, ग्रह कहाँ का मालिक होकर कहाँ बैठा है वो भी देख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चिंता जो जागृत होती है वो आपके चंद्रमा को होती है कि भाई मेष का चंद्रमा इतना बेहतर होता नहीं, क्योंकि ऐसे चंद्रमा में पेशेंस की कमी होती है। एनर्जेटिक तो बहुत है, मेहनती तो बहुत हैं आप, लेकिन आप अपनी एनर्जी को कब और कहाँ लगा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर कवर करी हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई शनि का ट्रांजिट 7.5 भी लेकर आ रहा है और दशमेश और एकादशेश होकर 12वें घर में भी जा रहा है। लेकिन उसको समझेंगे तो शायद इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, और उसको समझेंगे ही नहीं तो ऐसा शनि आप पर सदा हावी रहेगा। ये ध्यान रखना। फिर आप इधर उधर ही घूमते रहना, मुझे 7.5 चल रही है, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा, लेकिन खुद का मंथन नहीं किया, खुद इस बारे में सोचा ही नहीं कि भाई एक्चुअली ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या प्रभाव मेरे जीवन में पड़ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। ऐसी स्थितियों में सबसे अच्छा क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कीजिए माला से, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, लिंगाष्टकम का पाठ कीजिए, रुद्राभिषेक करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। ये सारे वो उपाय हैं जिनको करने से आपको लाभ मिल सकता है, और काफ़ी लाभ मिलेगा अगर आप इसको रेगुलरिटी में करते हैं। तो ये था हमारा एक आज का विषय
जिसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको कवर करी है कि भाई 2025 के अंदर जो शनि का ट्रांजिट है वो कब और कहाँ और किन स्थितियों में आपको क्या दे सकता है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या हानि है, किस चीज़ को समझ के चलना है और कहाँ कैसे करना है, और किस तरफ ध्यान लगाकर, किस तरफ फोकस लगाकर हमें अपना काम करना है, वो सब मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो ये था कि भाई मेष राशि के जातकों, आपको 7.5 भी शुरू होगी 2025 में, उसका आपके जीवन में क्या फल होगा और किस तरीके से आपको अपने जीवन में चलना है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आज आपको विस्तार से इस वीडियो में दी है। जय श्री राम।